हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ड्यू डेट कैलकुलेशन के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये प्रॉब्लम्स आपके पेज नंबर 305 पर है। प्रॉब्लम नंबर J1 है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। फर्स्ट प्रॉब्लम करेंगे हम। डेट ऑफ ड्राइंग 30 जनवरी 2019 है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 1 फरवरी 2019। पेएबल 60 डेज आफ्टर डेट है और ड्यू डेट हमें कैलकुलेट करनी। अब यहाँ पे ड्यू डेट बोला है, हमारे पास दो ड्यू डेट होती है, एक नॉमिनल ड्यू डेट होती है और दूसरी लीगल ड्यू डेट होती है। सिर्फ ड्यू डेट बोला है मतलब हमें लीगल ड्यू डेट फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपकी लीगल ड्यू डेट है। मतलब आपको नॉमिनल ड्यू डेट में ग्रेस डेज भी ऐड करने हैं और फिर आपको जो ड्यू डेट आएगी दैट इज़ लीगल ड्यू डेट, ये आपको इस ड्यू डेट कॉलम में लिखनी है। अब इसका पीरियड जो है वो आफ्टर डेट है, तो आपको जो ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है वो डेट ऑफ ड्राइंग से कैलकुलेट करनी है। हमारे डेट ऑफ ड्राइंग 30 जनवरी 2019। यहाँ से हमने 60 डेज कैलकुलेट करने। अब ये डेज़ का कैलकुलेशन है। मैंने इसके पहले वीडियो बनाई है ड्यू डेट्स के बारे में, उसमें डिटेल डिस्कशन किया है मैंने, ड्यू डेट क्या होती है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। आपको ये प्रॉब्लम, वो वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आप देखते हो तो आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत ही आसान लगेगा। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। डेट ऑफ ड्राइंग हमारी डेट ऑफ ड्राइंग 30 जनवरी 2019 है और हमारा पीरियड 60 डेज है आफ्टर डेट। यहाँ पे वर्किंग करते हैं। मेरे रेफरेंस के लिए डेट लिख के रखता हूँ। डेट ऑफ ड्राइंग 30 जनवरी 2019 है और पीरियड हमारा 60 डेज है। अब डेज़ की कैलकुलेशन है, हमें 3 कॉलम लगेंगे। पहला कॉलम मंथ का होगा, सेकंड कॉलम डेज इन अ मंथ होंगे, और थर्ड कॉलम हमारा अनएक्सपायर्ड डेज होगा। हमारी डेट ऑफ ड्राइंग है 30 जनवरी 2019, तो हमारा मंथ है जनवरी, तो मंथ में हम लिखेंगे जनवरी। अब जनवरी में डेज इन अ मंथ होते हैं हमारे पास 31। अब अनएक्सपायर्ड डेज के लिए जनवरी में हमारे पास 31 डेज होते हैं और डेट ऑफ ड्राइंग के 30 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं, इसलिए जनवरी में बचा सिर्फ एक दिन। अब नेक्स्ट मंथ फरवरी 2019 में फरवरी में 28 डेज होंगे, ये नॉन लीप ईयर है। अब अनएक्सपायर्ड डेज में 28 डेज लिख दें। नेक्स्ट मंथ है हमारा मार्च। मार्च में 31 डेज होते हैं और हमें टोटल डेज चाहिए 60, ये मैं नीचे लिख देता हूँ। अब हमें 60 डेज तक पहुँचना है, तो हमें मार्च के कितने दिन लगेंगे 60 तक पहुँचने के लिए। ये ऊपर जो पहले फर्स्ट 2 मंथ्स हैं इनकी टोटल है 29 डेज और मार्च में है 31 डेज। हमें 60 डेज तक पहुँचना है, तो 60 डेज माइनस 29 डेज, तो हमें इतने डेज मार्च के चाहिए जो आएंगे आपके 31। तो इसके साथ आपको नॉमिनल ड्यू डेट मिल गई।
इसको थोड़ा फॉर्मेट में बना देते हैं। तो हमारी नॉमिनल ड्यू डेट है 31 मार्च 2019। नीचे लिख देते हैं हम नॉमिनल ड्यू डेट 31 मार्च 2019। इसमें हम ग्रेस डेज ऐड कर देंगे, तो ऐड ग्रेस डेज। ग्रेस डेज हम 3 ऐड करेंगे और अब हमें लीगल ड्यू डेट आएगी। अब 31 + 3 हम 34 नहीं लिखेंगे, क्योंकि मार्च महीने में सिर्फ 31 डेज होते हैं। तो मार्च के बाद अब अप्रैल मंथ स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट आपका आएगा 3 अप्रैल 2019। ये आपकी लीगल ड्यू डेट। अब हम टेबल में लिख देंगे इस डेट को। April 2019। इसकी डिटेल वर्किंग हम देख चुके हैं। अब सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डेट ऑफ ड्राइंग 17 अगस्त 2019। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 21 अगस्त 2019। पेबल 3 मंथ्स आफ्टर साइट। अब ये आफ्टर साइट है, तो आपको ड्यू डेट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से कैलकुलेट करनी है। चलो शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे 3 कॉलम्स लगेंगे। डे, मंथ, ईयर, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, हमारे रेफरेंस के लिए हम डेट लिख लेते हैं, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हमारी 21 अगस्त 2019। तो डे 21 है, मंथ अगस्त है, ईयर 2019 है, और पीरियड हमारा 3 मंथ्स है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड पीरियड। थ्री मंथ्स। थ्री मंथ्स ऐड करने के बाद हमें आएगी नॉमिनल ड्यू डेट। डे के नीचे 0 है तो 21। मंथ 8 + 3 आपको आएगा 11। ईयर के नीचे 0 है 2019। इसमें हम ऐड करेंगे ग्रेस डेज। ग्रेस डेज 3 है, और नीचे आएगी हमें लीगल ड्यू डेट। और लीगल ड्यू डेट 21 + 3 24। मंथ के नीचे 0 तो 11।
ईयर के नीचे 0, 2019। तो आपकी लीगल ड्यू डेट आई 24 नवंबर 2019। ये अब लिख देते हैं। 24 नवंबर 2019। थर्ड प्रॉब्लम, डेट ऑफ ड्राइंग 23 December 2019, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 26 December 2019, पेएबल 1 मंथ आफ्टर डेट है। अब इसका पीरियड आफ्टर डेट है, तो हमें कैलकुलेशन करनी है डेट ऑफ ड्राइंग से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तीन कॉलम्स लगेंगे हमें, डे, मंथ और ईयर। रेफरेंस के लिए हम डेट लिख लेते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग हमारी 23 December 2019 है, तो डेट 23, मंथ दिसंबर, ईयर 2019। इसमें ऐड करेंगे हम पीरियड, हमारा पीरियड 1 मंथ है, तो मंथ के नीचे लिख देंगे हम। तो हमें मिलेगी नॉमिनल ड्यू डेट। अब डे के नीचे 0 है, तो 23, 12 + 1, 12 + 1 13 नहीं आएगा, तो दिसंबर के बाद आएगा जनवरी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, और ईयर हमारा चेंज हो जाएगा, ये होगा 2020। इसे हम ग्रेस डेज ऐड करेंगे, ग्रेस डेज हमारे 3 है। ग्रेस डेज ऐड करने के बाद हमें आएगी लीगल ड्यू डेट, (23 + 3) हमें आएगा 26 जनवरी 2020। लेकिन 26 जनवरी 2020 ये हमारा नेशनल हॉलीडे है, और अगर नेशनल हॉलीडे है तो हमें प्रीवियस डे लेना पड़ेगा, तो इसमें से हम 1 डे माइनस कर देंगे, तो -1। तो आपकी लीगल ड्यू डेट आएगी 25 जनवरी 2020। तो आंसर हम लिखेंगे 25 जनवरी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, डेट ऑफ ड्राइंग 28 जनवरी 2020, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 28 जनवरी 2020, 1 मंथ आफ्टर डेट, ये पीरियड आफ्टर डेट है, तो हमें डेट ऑफ ड्राइंग से ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है। शुरू करते हैं फिर। तीन कॉलम्स लगेंगे हमें, डे, मंथ, ईयर।
पहले डेट ऑफ ड्राइंग लिखेंगे। डेट ऑफ ड्राइंग हमारी 28 जनवरी 2020, तो डेट 28, मंथ 1, ईयर 2020। हमारा पीरियड 1 मंथ है तो ऐड कर देते हैं पीरियड, मंथ के नीचे 1 लिखेंगे। अब हमें नॉमिनल ड्यू डेट आएगी। हमारी नॉमिनल ड्यू डेट 28, मंथ 1 + 1 तो फरवरी 2020। इसमें हम ग्रेस डेज ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि ईयर 2020 है, ये हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब अगर वो ईयर 4 से डिवाइड हम कर सकते हैं तो इसे लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर में फरवरी के होते हैं 29 डेज, तो हमें ग्रेस डेज 3 ऐड करने हैं, तो फरवरी का और एक दिन हमें पकड़ना पड़ेगा, तो 29 फरवरी और फिर 1 और 2, तो 2 मार्च लीगल ड्यू डेट। तो यहाँ पे 2 मार्च 2020 ये आपकी ड्यू डेट आएगी। अब ये ड्यू डेट हम लिख देते हैं फॉर्मेट में। सेकेंड मार्च 2020। अब 5th प्रॉब्लम, डेट ऑफ ड्राइंग 30 जून 2019, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 2 जुलाई 2019, 45 डेज आफ्टर डेट। अब ये आफ्टर डेट बिल है, तो हमें डेट ऑफ ड्राइंग से ड्यू डेट कैलकुलेट करनी। कैलकुलेट करते हैं इसे। इसमें हमें 3 कॉलम्स लगेंगे, मंथ, डेज इन अ मंथ, और अनएक्सपायर्ड डेज। अब हमारी ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग जून है, तो मंथ हम जून लेंगे, और डेट ऑफ ड्राइंग ध्यान रखते हैं हम 30th जून 2019 है, और हमारा पीरियड 45 डेज। तो मंथ में लूँगा जून, जून में होते हैं 30 डेज, और हमारी डेट ऑफ ड्राइंग 30 जून 2019, और हमारा पीरियड 45 डेज है। तो डेट ऑफ ड्राइंग 30 जून है, तो जून के अनएक्सपायर्ड डेज, जून में 30 दिन होते हैं, और डेट ऑफ ड्राइंग 30 जून है, तो अनएक्सपायर्ड डेज 0। जून में हमें कोई भी दिन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम जुलाई मंथ में जाएंगे, जुलाई में 31 डेज होंगे, और हम सारे के सारे 31 डेज ले लेंगे। फिर हम अगस्त मंथ में जाएंगे, अगस्त में 31 डेज होते हैं, और हमें टोटल डेज 45 चाहिए,
इसके पहले हम 31 डेज यूज़ कर चुके हैं, तो 45 माइनस 31, तो आपको अनएक्सपायर्ड डेज यहाँ पे 14 मिलेंगे। तो हमारी नॉमिनल ड्यू डेट ये 14 अगस्त 2019 है। इसमें हम ग्रेस डेज ऐड कर देंगे। ग्रेस डेज 3 है हमारे, तो हमें लीगल ड्यू डेट मिल जाएगी 17 अगस्त 2019। अब ये डेट हम फॉर्मेट में लिख देते हैं, 17 अगस्त 2019। इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम J1 सॉल्व हो गया। फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डेट ऑफ ड्राइंग 3 जनवरी 2020, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 5 जनवरी 2020, टेन्योर 45 डेज है, टाइप आफ्टर डेट बिल है, और हमें नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट फाइंड करनी। अब ये आफ्टर डेट टाइप का बिल है, तो हम डेट ऑफ ड्राइंग 3 जनवरी 2020 से ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे, और हमारा टेन्योर है 45 डेज। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। 3 कॉलम लगेंगे हमें यहाँ पे, मंथ, अनेक्स्ट मंथ, और थर्ड अनएक्सपायर्ड डेज। अब हमारी डेट ऑफ ड्राइंग शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ मैं, DOD। डेट ऑफ ड्राइंग 3 जनवरी 2020 है, और पीरियड 45 डेज। तो हमारा मंथ आएगा जनवरी, जनवरी में 31 डेज होते हैं, और अनएक्सपायर्ड डेज फाइंड करने के लिए जनवरी के 31 डेज माइनस डेट ऑफ ड्राइंग 3, तो हमें आएंगे 28। नेक्स्ट मंथ है हमारा फेब्रुआरी। अब हमारा ये 2020 ये लीप ईयर है, तो फेब्रुआरी में 29 डेज आएंगे। अब हमें टोटल चाहिए 45 डेज, तो 45 माइनस 28 जो जनवरी के मंथ हमने यूज़ किए थे वो आएंगे, तो हमें अनएक्सपायर्ड डेज मिलेंगे 70। तो अब हमारी नॉमिनल ड्यू डेट है ये 17, तो 17 फरवरी 2020। इसमें हम ग्रेस डेज ऐड कर देंगे 3, तो हमें लीगल ड्यू डेट मिल जाएगी 20 फरवरी 2020। तो हम लिख देते हैं हमारी नॉमिनल ड्यू डेट 17 फरवरी 2020 और लीगल ड्यू डेट 20 फरवरी 2020। अब सेकंड, डेट ऑफ ड्राइंग 9th अप्रैल 2020, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 12th अप्रैल 2020, टेन्योर 4 मंथ्स है, और ये आफ्टर साइड बिल है,
आफ्टर साइट है मतलब आपको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है। आपका पीरियड है 4 मंथ्स। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमें 3 कॉलम लगेंगे, डे, मंथ और ईयर। अब ये आफ्टर साइट बिल है तो यहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेंगे। और हमारी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 12th of April 2020, so date 12, month April, year 2020। इसमें हम पीरियड ऐड कर देंगे। पीरियड हमारा 4 मंथ्स है। अब हमें मिलेगी नॉमिनल ड्यू डेट। ड्यू डेट आएगी 12th of August 2020। इसमें हम ग्रेस डेज ऐड कर देंगे। ग्रेस डेज हम 3 ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगी लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट 15th of August 2020, लेकिन ये नेशनल हॉलीडे 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, तो इसमें से हम एक 1 डे माइनस कर देंगे और हमें नई ड्यू डेट जो मिलेगी वो 14th अगस्त 2020। ये आपकी लीगल ड्यू डेट है। और आपकी नॉमिनल ड्यू डेट 12th of August 2020। चलो लिखते हैं फिर इसे। नॉमिनल ड्यू डेट 12th of August 2020 और लीगल ड्यू डेट 14th of August 2020। अब थर्ड, डेट ऑफ ड्राइंग 23 नवंबर 2019, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 23 नवंबर 2019, टेन्योर 2 मंथ्स और ये आफ्टर डेट बिल है तो हमने डेट ऑफ ड्राइंग से ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तीन कॉलम्स रहेंगे हमें, डे, मंथ, ईयर। डेट ऑफ ड्राइंग, डे 23 नवंबर 11, ईयर 2019। इसमें पीरियड ऐड कर देंगे। पीरियड 2 मंथ्स है तो 2। नीचे हमें मिलेगी नॉमिनल ड्यू डेट। डेज के नीचे 23, मंथ के बाद नवंबर के बाद आएगा दिसंबर, उसके बाद आएगा जनवरी, तो जनवरी और ईयर आएगा 2020 प्लस ग्रेस डेज। ग्रेस डेज हम ऐड करेंगे 3। नीचे आएगी हमें लीगल ड्यू डेट 26 जनवरी 2020, लेकिन 26 जनवरी ये नेशनल हॉलीडे है, इसमें से 1 डे हम माइनस करेंगे और हमें नई ड्यू डेट आएगी 25
जनवरी 2020। तो आपकी लीगल ड्यू डेट 25 जनवरी 2020 है और नॉमिनल ड्यू डेट 23 जनवरी 2020 लिख देते हैं इसमें। नॉमिनल ड्यू डेट 23 जनवरी 2020 और लीगल ड्यू डेट 25 जनवरी 2020 सॉरी 2019। अब फोर्थ, डेट ऑफ ड्राइंग 16 अगस्त 2019, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 20 अगस्त 2019, टेन्योर 4 मंथ्स है और ये आफ्टर साइड बिल। तो हमें ड्यू डेट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से कैलकुलेट करनी है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हमारे 20 अगस्त 2019 है, टेन्योर हमारा 4 मंथ्स है। सॉल्व करते हैं। तीन कॉलम्स लगेंगे हमें, डे, मंथ, ईयर, ये आफ्टर साइट है और हमारी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 20 अगस्त 2019 है। यहाँ पे लिखेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस डे 20, मंथ 8 और ईयर 2019। इसमें पीरियड ऐड कर देंगे, पीरियड 4 मंथ्स है। नीचे आएगी हमें नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट डेज वही रहेंगे, मंथ 8 + 4 आएगा आपको 12 मतलब दिसंबर, ईयर 2019। इसमें ग्रेस डेज ऐड कर देंगे 3। नीचे आएगी आपको लीगल ड्यू डेट 23 दिसंबर 2019। तो आपकी नॉमिनल ड्यू डेट 20 दिसंबर 2019 है और लीगल ड्यू डेट 23 दिसंबर 2019। नॉमिनल ड्यू डेट 20 दिसंबर 2019 और लीगल ड्यू डेट 23 दिसंबर 2019। अब लास्ट सॉल्व करेंगे। डेट ऑफ ड्राइंग 23 दिसंबर 2018, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 24 दिसंबर 2018, टेन्योर 60 डेज और ये आफ्टर डेट बिल है। आफ्टर डेट है तो हम डेट ऑफ ड्राइंग से कैलकुलेट करेंगे और हमारा टेन्योर है 60 डेज। चलो सॉल्व करते हैं। मंथ, days in a month,
और अनएक्सपायर्ड डेज। अब ये आफ्टर डेट बिल है, तो हमारी डेट ऑफ ड्राइंग, इसका शॉर्ट फॉर्म DOD लिखता हूँ मैं, 23 दिसंबर 2018 है। और हमारा पीरियड 60 डेज। दिसंबर में डेज इन अ मंथ होते हैं 31। अनएक्सपायर्ड डेज के लिए हम दिसंबर के 31 डेज माइनस डेट ऑफ ड्राइंग के 23, तो हमें आएंगे 8। नेक्स्ट आएगा हमारा मंथ जनवरी, यहाँ पे हम ईयर लिख देते हैं, 2018 था ये, और जनवरी 2019। जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो यहाँ पे हम 31 सारे के सारे डेज ले लेंगे। फिर 2018 फरवरी, नॉन लीप ईयर है तो 28 डेज आएंगे। हमें टोटल डेज चाहिए 60, तो इन दोनों के टोटल डेज है 39 दिसंबर और जनवरी की। तो 60 माइनस 39 डेज, हमें अनएक्सपायर्ड डेज फरवरी के आएंगे 21। तो हमारी नॉमिनल ड्यू डेट 21 फरवरी 2019 आएगी, और लीगल ड्यू डेट ग्रेस डेज ऐड कर देंगे, हमें आएगी लीगल ड्यू डेट 24 फरवरी 2019। तो हम लिख देते हैं नॉमिनल ड्यू डेट 21 फरवरी 2019 और लीगल ड्यू डेट 24 फरवरी 2019। इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। थैंक यू।